so that radius of curvature at any point of the cardioid r is equal to a common 1 minus cos theta is 2/3 root of 2ar. Also prove that rho square upon r is constant if rho 1 and rho 2 are the radius of curvature at the end of a chord through a pole. Then prove that 9 rho 1 का स्क्वायर प्लस rho 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 a स्क्वायर। कल मैंने प्रूव किया था पोलर फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर और इसके पहले प्रूव किया था पीडल फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये पोलर फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर पर आधारित ये क्वेश्चन है। एक कर्व का पोलर इक्वेशन दिया गया है, इस कर्व का नाम है कार्डियोइड। तो आर इज इक्वल टू ई कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा। तो पोलर फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये फार्मूला प्रूव किए थे। रो इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर 3/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर माइनस आर डी 2 आर अपॉन डी थीटा 2। तो कर्व का इक्वेशन दिया कार्डियोइड का आर इज इक्वल टू ई कॉमन 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसमें जिसकी ज़रूरत है इसका डिफरेंशियल करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट। तो डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू ए साइन थीटा, इसका फिर से डिफरेंशियल करेंगे तो डी 2 आर अपॉन डी थीटा 2 ए कॉस थीटा। ये क्वेश्चन हर एक यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, हर साल अल्टरनेट या हर साल पूछा जाता है। बट वी नो दैट पोलर फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर की पावर 3/2 आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी थीटा का स्क्वायर माइनस आर डी 2 आर अपॉन डी थीटा 2। तो रो इज इक्वल टू ए स्क्वायर आर की वैल्यू रख दिए, ये आर की वैल्यू जो है ए 1 माइनस कास थीटा, यहाँ स्क्वायर कर दिए तो ए स्क्वायर 1 माइनस कास थीटा का स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू जो निकाले हैं ये ए साइन थीटा, तो यहाँ रख दिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 अपॉन आर की वैल्यू रख दिए यहाँ ए स्क्वायर 1 माइनस कास थीटा का स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए 1 माइनस कास थीटा ए कास थीटा। यहाँ देखते हैं कि ए स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, लेकिन पूरे की पावर 3/2 है तो ए स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा। यहाँ ए स्क्वायर तीनों ए और ए मिलके ए स्क्वायर हो जाएगा, तीनों टर्म में ए स्क्वायर कंटेन है तो ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो क्या आएगा कॉमन लेने के पश्चात ये आएगा रो इज इक्वल टू ए स्क्वायर की पावर 3/2 1 माइनस कास थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। ए स्क्वायर तीनों में था तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिए 1 माइनस कास थीटा का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कास थीटा। अब यहाँ पे ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा सीधे उतार लेंगे, यहाँ पावर 3/2 और यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन हो ही चुका है, यहाँ 1 माइनस कास थीटा के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे और इसका ब्रैकेट कास थीटा का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करेंगे। तो रो इज इक्वल टू एक स्क्वायर ए क्यूब, तो काट देंगे तो ये बचेगा, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, ये साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा 1 होगा, 1 और 1 मिलके 2 हो गया, तो 2 माइनस 2 कास थीटा की पावर 3/2 और यहाँ 1 माइनस ये क्या है माइनस 2 कास थीटा है और ये माइनस कास थीटा माइनस 3 कास थीटा और ये कास स्क्वायर थीटा मिलके 2 कास स्क्वायर थीटा हो गया और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा ये है और यहाँ पे ए कॉमन 2 माइनस 2 कास थीटा की पावर 3/2 और 1 माइनस 3 कास थीटा प्लस 2, इन दोनों से 2 कॉमन ले लिए, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। रो इज इक्वल टू ए कॉमन, इन दोनों टर्म से 2 कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस कास थीटा की पावर 3/2 और 1 माइनस 3 कास थीटा, ये क्या होगा कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो 2 × 1, तो रो इज इक्वल टू ए और 2 की पावर 3/2 1 माइनस कास थीटा की पावर 3/2 और ये 2 और 1 मिलके 3 हो गया 3 माइनस कास थीटा। तो रो इज इक्वल टू ए यहाँ पे 2 की पावर 3/2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1 प्लस 1/2, तो 2√2 जैसे यहाँ पे किया गया है और 1 माइनस कास थीटा का फार्मूला 11th क्लास में पढ़े थे 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 की पावर 3/2 और यहाँ पे 3 कॉमन लेने के बाद 1 माइनस कास थीटा। तो रो इज इक्वल टू क्या होगा ये 2a√2 और 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 की ज़रूरत है वो इसको फिर से वही लिख लेते हैं 1 माइनस कास थीटा भी हम इसको कैंसिल करने के लिए नीचे वाली टर्म को और यहाँ पे पावर 3/2 या 3 कॉमन 1 माइनस कास थीटा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी को ये लिख सकते हैं
रो इज इक्वल टू 2a रूट 2 1 माइनस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा की पावर 3/2। 3/2 था पावर, तो पावर 1 और पावर 1/2 दोनों को जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा। 3 कॉमन 1 माइनस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा कैंसिल हुआ, तो 2a रूट 2 ये होगा 1 माइनस कास थीटा का फार्मूला अब लगाते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 की पावर 1/2 अपान ये क्या 3 बचा, यहाँ 2a रूट 2 ये 2 की पावर भी 1/2 साइन स्क्वायर थीटा/2 की पावर भी 1/2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा/2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2 को रूट 2 लिख सकते हैं, ये पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 1/2 ये थीटा/2 ये अपान 3, तो रो इज इक्वल टू 4a अपान 3 साइन थीटा/2 इक्वेशन फर्स्ट। तो रो इज इक्वल टू 2a अपान 3 ये क्या होगा, ये 4a को लिख सकते हैं 2a अपान 3, 2 को अलग से मल्टीप्लाई कर दिए और साइन थीटा/2, तो यहाँ पे रो इज इक्वल टू 2a अपान 3 ये 2 साइन थीटा/2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 4 साइन स्क्वायर थीटा/2, इसका स्क्वायर रूट आप लेंगे तो यही आएगा 2a अपान 3, इसको लिख सकते हैं 4 को 2 × 2 ये साइन स्क्वायर थीटा/2 और 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 का फार्मूला होता है 1 माइनस कास थीटा, तो 2 × 1 माइनस कास थीटा और यहाँ पे 2 1 माइनस कास थीटा, तो कर्व का इक्वेशन क्या दिया है r इज इक्वल टू a कॉमन 1 माइनस कास थीटा, तो एक को इस साइड मिलाते हैं तो r अपान a इज इक्वल टू 1 माइनस कास थीटा, तो 1 माइनस कास थीटा के स्थान पे r अपान a लिख सकते हैं, तो r अपान a लिख दिए, ये सब तीनों टर्म रूट में है, तो 2a अपान 3 ये रूट 2 है रूट r अपान रूट a। अब इसी को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे a को लिख सकते हैं रूट a इंटू रूट a, 2 बार लिख दिए, अब 5 से रूट a कट गया, ये 2 है और तो ये क्या बचेगा 3 टर्म रूट 2 रूट r रूट a, इन तीनों को इकट्ठा लिख दिया रूट 2ar, ये क्या है 2/3 रूट 2ar, तो यहाँ पर रो की वैल्यू क्या आ गई 2/3 रूट 2ar। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है, और अब हमें प्रूव ये करना है कि रो स्क्वायर अपॉन r की वैल्यू क्या है कांस्टेंट टर्म है, तो लेफ्ट हैंड साइड रो स्क्वायर अपॉन r, तो रो की वैल्यू क्या है 2/3 रूट ऑफ 2ar, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा तो 2ar अपॉन r कैंसिल हो गया, तो 8a अपॉन 9। अब इस टर्म में ना तो थीटा है ना r है, तो यहाँ पे पोलर इक्वेशन ऑफ कर्व में r और थीटा वेरिएबल होते हैं, तो r इसमें ना ये जो क्वांटिटी आई है r और थीटा से फ्री है, ये क्वांटिटी r और थीटा से फ्री होने की वजह से इसको कांस्टेंट बोलेंगे, तो विच इज फ्री फ्रॉम r एंड थीटा सो इट इज ए कांस्टेंट, हेंस रो स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू 8a अपॉन 9 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म। लेट pq को हम क्या माने हैं एनी कार्ड ऑफ दी कार्डियोइड की एक pq क्या है एक कार्ड है थ्रू द पोल से जाने वाली कार्ड है, एंड लेट दी एंगल वेक्टोरियल एंगल ऑफ द पॉइंट पी बी थीटा। वेक्टोरियल एंगल क्या है, इन पोल से पी को मिलाने वाली रेखा के द्वारा इनिशियल लाइन के साथ बनाया गया एंगल जो होगा उसको हम θ1 माने हैं, इसको वेक्टोरियल एंगल भी कहते हैं। तो जब ये θ1 है तो ये क्या होगा 180 डिग्री है, तो थीटा में 180 जोड़ देंगे तो क्यू का क्या मिल जाएगा वेक्टोरियल एंगल मिल जाएगा। तो वही लिखा गया पी क्यू बी एनी कार्ड ऑफ द कार्डियोइड थ्रू द पोल एंड लेट द वेक्टोरियल एंगल ऑफ द पॉइंट पी बी θ1, देन वेक्टोरियल एंगल ऑफ द पॉइंट क्यू विल बी पाई प्लस θ1 सिंस रेडियाई ऑफ कर्वेचर at p and q be respectively ρ1 and ρ2, then from equation first radius of curvature at point p ρ1 is equal to क्या होगा 4a अपॉन 3 साइन θ1 अपॉन 2। ऊपर वैल्यू जो निकाले हैं तो वहाँ साइन थीटा के स्थान पे θ1 लिख दिए, और दूसरी कंडीशन में क्या थीटा के स्थान पे क्या लिख देंगे ये वाला एंगल लिख देंगे पाई प्लस θ1, वही ρ2 इज इक्वल टू 4a अपॉन 2 साइन ये थीटा प्लस क्या हो गया थीटा प्लस पाई प्लस θ1 अपॉन 2, और इसको पाई अपॉन 2 लिखेंगे या θ1 अपॉन भी 2 लिखेंगे, वही लिख दिए यहाँ 4a अपॉन 3 साइन पाई बाई 2 प्लस θ/2। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं ρ2 इज इक्वल टू 4a अपॉन 3 cos θ1 अपॉन 2, तो ρ1 का स्क्वायर और ρ2 का स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो 4a अपॉन 3 का स्क्वायर दोनों में था तो कॉमन ले लिए,
cos स्क्वायर थीटा 1/2 और sin स्क्वायर थीटा 1/2। अब ये 10th क्लास में फार्मूला पढ़े थे, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो रो 1 का स्क्वायर प्लस रो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16a² 9। तो ये 9 को इस साइड में ले आएंगे तो 9 कॉमन, रो 1 का स्क्वायर प्लस रो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16a², हैंस प्रूव्ड।